सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिएक्ट रिडक्स के बारे में और किस तरह से हम लोग कार्ट में अपने आइटम्स को ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे कि हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील और मीशो इन सब प्लेटफॉर्म पे हम लोग किस तरह से अपने आइटम्स को या कोई भी प्रोडक्ट हम लोग अगर कार्ट में ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से ऐड करते हैं, तो वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक बेसिक सा यूआई मैंने बना के रखा है जिसमें कि एक नैप बार है हमारा, उसमें यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं रिडक्स ट्यूटोरियल और यहाँ पे हम लोग का कार्ट है जिसपे कि अभी फिलहाल हमारा 0 आइटम इन एडेड इनटू कार्ट शो कर रहा है। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल 9 आइटम्स लिया है। मैंने यहाँ पे जेसन फाइल बना करके यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है डिटेल डाला है, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे उसमें जेसन फाइल में मैंने इमेज लिया था, उसका फिर नेम लिया था, प्राइस कितना है, ये सब मैंने स्टोर कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा यूआई बनाया है जिसमें कि मैंने यहाँ पे टोटल 9 डेटा यहाँ पे शो करवा दिया है। उसके बाद फिर अगर आप लोग देखें तो अगर हम लोग इस पे क्लिक करें कार्ट आइटम पे, यहाँ पे जो आप लोग डिव देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हैं न्यू आइटम्स एडेड टू कार्ट। तो अभी हम लोगों ने कोई भी कार्ट में आइटम्स अपना ऐड नहीं किया। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने होम पेज पे, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टू कार्ट। अभी ये कोई भी बटन कुछ भी फंक्शनलिटी काम नहीं कर रहा। तो हम लोग इसको अपने साथ साथ इसी वीडियो में सीखेंगे किस तरह से हम लोग इसको अचीव करें। तो आप लोग देख सकते हैं ऐड टू कार्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कार्ट वाले में नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको विदाउट नी डिले स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लेके चलते हैं आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। यहाँ देख सकते हैं आप लोग हमारा जो app.js है उसमें यहाँ पे तीन कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है। पहला नैप बार में हम लोग सिंपल सा, अगर आप लोग को नैप बार में लेके चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं नैप बार में हमारा सिंपल सा रिडक्स ट्यूटोरियल यहाँ पे हम लोग हेडर शो करवा रहे हैं। और यहाँ पे कार्ट बटन पे क्लिक करने पे हम लोग लिंक का एट्रीब्यूट का यूज़ किए हैं, लिंक टैग का, और वो भी रिएक्ट रॉटरडॉम से। और यहाँ पे कार्ट है और यहाँ पे स्टाइलिंग्स दे करके हम लोग अभी फिलहाल स्टैटिक डेटा शो करवा रहे हैं जो कि हम लोग 0 शो करवा रहे हैं। तो इसको फिलहाल हम लोग यहाँ पे शो करवा रहे हैं। अब फिर app.js में यहाँ पे चले तो आप लोग देख सकते हैं राउट्स का हम लोगों ने यूज़ किया है रिएक्ट रॉटरडॉम की वजह से, जिसमें कि अगर हम लोग का होम पेज पे अगर हो तो बेसिकली अगर हम लोग स्लैश URL पे हो तो हम लोग होम पेज देख पाएँ। तो हम लोग स्लैश URL पे हम लोग होम पेज शो करवा रहे हैं और स्लैश कार्ट URL पे हम लोग कार्ट पेज को शो करवा रहे हैं। तो होम पेज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने होम पेज में product.json फाइल का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे product.json में हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। यहाँ पे हम लोग एक एरे ले लिए प्रोडक्ट्स है जिसमें आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, क्वांटिटी और इमेज है। तो इस तरह से मैंने 9 डेटा को ले लिया है। आप लोग भी इस तरह से डेटा को ले सकते हैं, मैं पेस्ट कर दूंगा। फिर वहाँ से जा करके हम लोग इस होम पेज में जा करके होम पेज में हम लोग इसको इंपोर्ट करा रहे हैं और यहाँ पे उस प्रोडक्ट्स में हम लोग मैप करवा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास डेटा है वो उतने टाइम्स हमारा रिपीट हो रहा है और तो हम लोग ये यूआई में हम लोग ये डेटा को शो कर पा रहे हैं यहाँ पे होम पेज में जो हमारा डेटा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा होम पेज का। उसके बाद अगर कार्ट में आप लोग को लेकर चले तो कार्ट में अगर हम लोग का जब भी डेटा आएगा तो हम लोग फ्यूचर में इसको देखेंगे किस तरह से हम लोग शो करवा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को अपने प्रोजेक्ट में अगर रिडक्स ऐड करना है तो हम लोग को पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट के सर्वर को स्टॉप करके। तो यहाँ हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग Ctrl+C दबा के रिएक्ट का सर्वर स्टॉप करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे npm i redux और दूसरा पैकेज होता है रिएक्ट रिडक्स, react-redux। ये दोनों को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो ये हमें रिडक्स और react-redux, तो ये दोनों हमें रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स पैकेज को इंस्टॉल करके दे देगा अपने प्रोजेक्ट में। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। फिर से हम लोग npm स्टार्ट कर दे। npm स्टार्ट करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे चले, मैं आपको लेके चलूँ पैकेज.json फाइल में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ लेके चलूँ तो रिएक्ट रिडक्स हो चुका है। उसके बाद फिर रिडक्स भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है जिसका वर्जन है 5.0.1 और रिएक्ट रिडक्स का वर्जन है 9.1.2। तो हम लोग ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पे, आप लोग देखिए हमारा ये ओपन हो चुका है। तो फिर से इसको बंद कर देते हैं पुराने वाले को। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों SRC के अंदर। अब हम लोग को यहाँ पे एक्शन बनाना है, उसके बाद फिर रिड्यूसर बनाना है, उसके बाद फिर स्टोर बनाएंगे। तो अगर आप लोग को डिटेल में जानना है कि एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर होते क्या, तो आप लोग मेरा दूसरा पार्ट देख सकते हैं इस ट्यूटोरियल के सीरीज़ का। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। SRC में एक राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसमें नाम देते हैं रिडक्स एक फोल्डर बना दिया हम लोगों ने। अब इस रिडक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले action.js फाइल बनाएंगे। एक्शन अपने रिडक्स के लिए बना लेंगे action.js और यहाँ पे चलकर सबसे पहले एक्सपोर्ट हम लोग 2 वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि हमारा अभी 2 फंक्शनलिटी ऐड टू कार्ट और रिमूव टू कार्ट। तो यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं ऐड टू, सबको स्मॉल, सबको कैपिटल में कर देते हैं CART और ये सिंपल सा स्ट्रिंग वैल्यू होगा ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट, ये सिंपल सा एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया। और इसी तरह से हम लोग रिमूव टू कार्ट कर लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट।
रिमूव फ्रॉम कार्ट, और सेम इसमें भी इसका वैल्यू असाइन कर देंगे, रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो दो वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग को फंक्शनैलिटी बनाना है जो कि हमें ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट फंक्शन हम लोग बनाएंगे, और ये हमें यहाँ पे इस तरह से होगा। को इसमें ऑब्जेक्ट में हम लोग सबसे पहले तो टाइप भेज देंगे। टाइप क्या होगा भाई, हमारा टाइप जो होगा वो हमारा ऐड टू कार्ट होगा, और इसके बाद फिर पेलोड जो हम लोग आइटम में भेजेंगे, क्योंकि ऐड टू कार्ट करते टाइम हम लोग को आइटम में एक पार्टिकुलर आइटम जो हम आइटम ऐड टू कार्ट करना चाह रहे हैं उसका डिटेल भी भेजेंगे। तो हम लोग यहाँ पे उसको अचीव करेंगे आइटम में। तो यहाँ जाएंगे हम लोग और इस आर्गुमेंट में आइटम को हम लोग गेट करेंगे यहाँ से, जब भी हम लोग इस ऐड टू कार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आइटम हमारा आएगा और इसको पेलोड में ऐड कर देंगे। तो पेलोड में हम लोग क्या कर देंगे, आइटम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पेलोड में आइटम ऐड कर देंगे। उसके बाद ये तो हो गया हमारा ऐड टू कार्ट। अब हम लोग दूसरा फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या होगा, जो भी उस पार्टिकुलर आइटम को अगर हम लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल सा उस पार्टिकुलर आइटम का आईडी देंगे, आईडी भेजेंगे, और हम लोग क्या करेंगे उसमें जाके फिल्टर आउट कर देंगे कि ये कि मान लो अगर वो कार्ट हमारा ऑलरेडी है, कार्ट में हमारा आइटम ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे फिल्टर कर देंगे। फिल्टर फंक्शन लगाएंगे कि अगर वो आईडी हमारा है तो बस उसको हटा दो, बाकी सबको अचीव कर लो। तो ये चीज़ हम लोग उस यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम यहाँ पे जो आर्गूमेंट गेट करेंगे वो आईडी होगा हमारा, वो आईडी क्या होगा, प्रोडक्ट का आईडी होगा। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों यहाँ पे सेम टाइप यहाँ पे कर देते हैं, टाइप में हम लोग रिमूव फ्रॉम कार्ट कर देते हैं, और पेलोड में हम लोग यहाँ पे से आईडी भेज देते हैं, आईडी भेज देंगे और फिलहाल सेव करेंगे, ठीक है। तो इन चारों को हम लोगों ने एक्सपोर्ट करा दिया। अब मैं सेव करता हूँ। एक्शन.js के बाद अब हम लोग को बनाना है रिड्यूसर। तो यहाँ जाएंगे reducer.js। तो रिड्यूसर में हम लोग दोस्तों इनिशियलाइज करेंगे एक ग्लोबल स्टोर। जैसा कि आप लोग को अगर डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देख लें क्या होते हैं रिड्यूसर, तो वहाँ पे आप लोग को पता चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ग्लोबल स्टोर यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग गेट कर लेते हैं क्या क्या इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट ऐड टू कार्ट फ्रॉम एक्शन, हमको ऐड टू कार्ट जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है वो फंक्शन नहीं, जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोग असाइन किए स्ट्रिंग, ऐड टू कार्ट हो गया। उसके बाद फिर रिमूव फ्रॉम कार्ट, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग को यहाँ चल करके यहाँ पे कॉन्स्ट एक इनिशियल स्टेट बनाना होगा। इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू हमारा जो होगा वो ये होगा, इसमें कि कार्ट आइटम्स होगा, वो हमारा जो है वो सिंपल एक एरे होगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग आइटम में डालते रहेंगे तो वो एक एरे होगा, एरे ऑफ लिस्ट होगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एरे। तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ चल करके कॉन्स्ट और स्टोर यानी तो कार्ट रिड्यूसर इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा स्टेट लेता है पहला आर्गुमेंट, स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा टाइप आता है, वो हमारा होता है एक्शन। तो जो एक्शन हम लोगों ने एक्शन डिफाइन किया है वहाँ पर से, तो एक्शन में हम लोगों ने दो चीज़ डाला है, एक टाइप डाला है, एक पेलोड डाला है। तो जब भी हम लोग को टाइप चाहिए तो हम एक्शन डॉट टाइप लिख देंगे, और जब भी हम लोग को पेलोड चाहिए तो एक्शन डॉट पेलोड कर देंगे। तो रिड्यूसर में यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग एरो बैक फंक्शन बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्विच फंक्शनलिटी डालेंगे। स्विच में हम लोग यहाँ पे से केस डालेंगे कि अगर मेरा एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, एक्शन डॉट टाइप क्या है, दो केस हम लोग हैंडल कर रहे हैं, एक ऐड टू कार्ट होगा, एक ऐड टू और एक रिमूव फ्रॉम कार्ट होगा। तो एक्शन डॉट टाइप दो, अगर हम लोग एक्शन डॉट जेएस में चले तो ऐड टू कार्ट है हमारा टाइप, और दूसरा टाइप है रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो हम लोग यहाँ पे से स्विच कंडीशन लगा के चेक करेंगे। यहाँ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे केस लिखेंगे, केस हमारा ऐड टू कार्ट, ये देखें ऐड टू कार्ट जो हम लोग वेरिएबल वहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, जो यहाँ पर से हम लोग टाइप सेट किए हुए हैं ऐड टू कार्ट। तो सेम हम लोग यहाँ पर से उसी वेरिएबल को जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें चेक करेंगे। अगर मेरा ऐड टू कार्ट है भाई, तो फिर मुझे क्या करो कि रिटर्न करा दो हमारा इनिशियल स्टेट, पहले जो स्टेट था इनिशियल स्टेट, और उसके बाद उसके अंदर जो कार्ट आइटम है उसमें क्या ये कर दो, कार्ट आइटम में पहले तो कार्ट आइटम का सारा इनिशियल जो है वो हम लोग गेट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक एक्स्ट्रा आइटम ऐड करेंगे जो कि हमारा आ रहा है एक्शन डॉट पेलोड में। एक्शन डॉट पेलोड में हमारा आइटम आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग एक्शन में जाएं तो पेलोड में हम लोग क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे आइटम आ रहा है जो कि आइटम का डिटेल आएगा। तो एक्शन डॉट पेलोड में हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, स्टेट में जो इनिशियल स्टेट होगा वो सेट कर देगा, बाकी जो कार्ट आइटम में जो वेरिएबल अपडेट होगा
तो उसमें क्या करेगा, डॉट 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 कार्ट आइटम। इससे क्या होगा कि हमारा सारा जो है इनिशियलाइज जो पहले भी कार्ट आइटम से ऑलरेडी एडेड है तो इसको ऐड कर देगा, और उसमें के बाद कॉमा देकर के हम लोग एक और आइटम ऐड कर रहे हैं, एक्शन डॉट पेलोड, जो कि हम लोग पेलोड में एक आइटम आ रहा है तो वो स्टोर करा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको रिटर्न करा देंगे। फिर जो होता है हमारा दूसरा केस है क्या कि रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो अगर हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट हुआ तो हम लोग को क्या करना है, फिल्टर आउट कर देना है। तो रिटर्न कर देंगे हम लोग, यहाँ पे यहाँ जाएंगे। कार्ट आइटम हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लोग को स्टेट डॉट कार्ट आइटम लिखना होगा, क्योंकि कार्ट आइटम हम लोग किस तरह से स्टेट है इक्वल टू इनिशियल स्टेट, यहाँ से सेट अगर कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे से अब इनिशियल स्टेट हमारा स्टेट हो गया, तो स्टेट डॉट कार्ट आइटम के थ्रू ही हम लोग इसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, कार्ट आइटम इज इक्वल टू स्टेट डॉट कार्ट आइटम, जो भी हमारा पहले में इसमें एंटर होगा, इस लिस्ट में होगा, वो उसको गेट कर लेंगे और यहाँ पे एक ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलेंगे, सेम इसमें भी हम लोग स्टेट को जो इनिशियल वैल्यू होगा वो कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग कार्ट आइटम में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्टेट डॉट कार्ट आइटम डॉट फिल्टर यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे आइटम होगा, और ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आइटम डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे फिल्टर क्या करेंगे, अगर मेरा जो आइटम होगा, देखिए आइटम डॉट आई डी, क्योंकि हमारा जो स्टोर करा रहे हैं तो जो भी हमारा आइटम होगा, आइटम तो एक पार्टिकुलर आइटम होगा, उसके अंदर आईडी होगा, आइटम डॉट आई डी। तो हम लोग यहाँ पे आइटम डॉट आई डी लिखेंगे और यहाँ पे जो पेलोड से आ रहा है हमारा, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू पेलोड में हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, इस केस में हम लोग रिमूव के केस में क्या करें, आईडी भेज रहे हैं तो पेलोड हम लोग डाल देंगे सिंपल सा। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पे पेलोड डाल देंगे, पेलोड तो यहाँ नहीं ले रहे हैं, आपको मैं जानबूझ के ये गलती कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, लेकिन पेलोड तो हम लोग नहीं ले रहे। पेलोड को कैसे गेट कर रहे हैं, एक्शन डॉट पेलोड। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, अब यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग एक्शन डॉट पेलोड में आइटम को गेट किए थे, अब हम लोग यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड में आईडी को गेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा वही आईडी जो हमारा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फिल्टर आउट कर दिया। डिफ़ॉल्ट केस लगाते हैं, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा रिटर्न करा देते हैं स्टेट को रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे जो हमारा इनिशियल स्टेट है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, एक्सपोर्ट करा देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट रिड्यूसर को हम लोग एक्सपोर्ट करा देंगे। अब हम लोग दोस्तों अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टोर बनाते हैं, तो रिडक्स में ही जाएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, store.js, यहाँ पे जाएंगे और हम लोग यहाँ पे से 2 पैकेज इंस्टॉल करेंगे, इम्पोर्ट क्रिएट स्टोर, और ये क्रिएट स्टोर हो जाएगा, और एक कंबाइन रिड्यूसर। एक सेकेंड, पहले यहाँ पे से इसको कहाँ से गेट कर रहे हैं, क्रिएट स्टोर को फ्रॉम रिडक्स। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे डेप्रिकेटेड हमको दिखा रहा है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर कंबाइन रिड्यूसर्स, तो कंबाइन रिड्यूसर्स, ये दोनों पैकेज को, ये दोनों मॉड्यूल्स को हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों जो हम लोगों ने रिड्यूसर बनाया है reducer.js में, तो इसको हम लोग वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। स्टोर में जाएंगे और इंपोर्ट कार्ट रिड्यूसर, ये देखिए कार्ट रिड्यूसर फ्रॉम रिड्यूसर से हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे जाकर के एक रूट रिड्यूसर ले लिया है वेरिएबल, जिसमें कि कंबाइंड रिड्यूसर। ये देखिए फ्यूचर में अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हुआ तो मान लिया आप लोगों का मल्टीपल रिड्यूसर्स है, तो हम लोग उस मल्टीपल रिड्यूसर को एक ही स्टोर में कैसे कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या है कि एक ही रिड्यूसर है, तो हम लोग एक ही कार्ट इज इक्वल टू कार्ट रिड्यूसर जो हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करा रहे हैं। बाद में जाकर कुछ और आप हैंडल कर रहे हो बड़े प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए आप लोग अलग से आप लोग रिड्यूसर बना रहे हो, तो वो क्या करेंगे, कॉमा देकर के आप लोग उसका नेम दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेम कार्ट रखा है, और उसके बाद फिर जो रिड्यूसर आप लोग इंपोर्ट करा रहे होंगे वहाँ पे उसको असाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग कंबाइंड रिड्यूसर कर दिए। अब इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे, कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर। ये जो क्रिएट स्टोर क्या है, ये वाला फंक्शन, ये वाला मॉड्यूल है जो हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कराए हैं। क्रिएट स्टोर ये अभी डिप्लिकेटेड दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट रिड्यूसर हम लोग इसमें पास कर देंगे जो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाए, और उसके बाद फिर हम लोग इसको एक्सपोर्ट करा देंगे। देख रहे हैं आप लोग, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, तो हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का जो बचा है, इस पूरे स्टोर को हम लोग को अपने रिएक्ट के अंदर बाइंड करना है। तो एक ग्लोबल स्टोर हम लोग को बनाना है, उसके अंदर हम लोग को रिएक्ट का प्रोजेक्ट रखना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ चलेंगे index.js में, यहाँ चल के हम लोग सबसे पहले प्रोवाइडर को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट प्रोवाइडर
फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। तो हम लोग को रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर को इंपोर्ट कराना है। उसके बाद फिर हम लोग को स्टोर, जो हम लोग ये स्टोर डॉट जेएस में बनाए, इसको यहाँ पर से इंपोर्ट करना है इंडेक्स डॉट जेएस में। यहाँ चलेंगे इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स स्टोर, ये देखें इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स स्टोर। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे इस ब्राउज़र राउटर के समेत जो हम लोग यहाँ पर से हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे प्रोवाइडर लिखेंगे, प्रोवाइडर, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे सारे बाकी सारे चीज़ जो हम लोग वहाँ से कट किए थे। प्रोवाइडर के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे और स्टोर लिखेंगे, स्टोर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे वो स्टोर जो हम लोग यहाँ पे से इसको इंपोर्ट कराएं, तो स्टोर इज इक्वल टू स्टोर डाल देंगे क्योंकि एक एट्रीब्यूट है प्रोवाइडर के अंदर स्टोर का। तो अब क्या हुआ, अब आपका पूरा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो एक ग्लोबल स्टोर सेट कर लिया है, जब भी जो कि आप लोग कहीं से भी किसी भी कंपोनेंट में इसको कॉल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं वो डेटा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बाइंड कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे navbar.js में। navbar.js में यहाँ चल करके देखिए, अभी तो फिलहाल हमारा कार्ट आइटम में 0 है, तो कार्ट का जो लिस्ट है, वो कार्ट जो लिस्ट है हमारा, उसका लेंथ क्या है, 0 है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, सबसे पहले इसको गेट करना है, वो जो हमारा ग्लोबल स्टोर है ना, ग्लोबल स्टोर में जो स्टेट है उसका लेंथ हम लोग को गेट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे चल के सबसे पहले हमको इम्पोर्ट कराना होगा, इम्पोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स से हम लोग को यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट कराना होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे जा करके हम लोग को कॉन्स्ट कार्ट लेंथ कार्ट आइटम्स ले लेते हैं। कार्ट आइटम इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, और ये हमें स्टेट देगा, स्टेट, और यहाँ पे हम लोग को स्टेट डॉट, ये देखिए स्टेट तो अब हम लोग का गेट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ चले अगर अपने रिड्यूसर्स में, तो स्टेट डॉट हमारा क्या है, स्टेट डॉट कार्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से गेट करेंगे, लेकिन डॉट कार्ट आइटम नहीं देंगे, क्योंकि हमें जो यूज सेलेक्टर है वो सबसे पहले हमारे स्टोर पे जाएगा, स्टोर में जाके चेक करेगा कि क्या क्या हमारे पास कार्ट रिड्यूसर है। तो ये देखिए एक हमारा कार्ट है, तो हम लोग को क्या करना होगा, स्टेट डॉट कार्ट, फिर कार्ट के अंदर हमको वहाँ पे से ये वाला लेना पड़ेगा। ये देखिए कार्ट के अंदर से हमको जा करके यहाँ पे कार्ट आइटम करना होगा। देखिए क्यों किया हम लोगों ने, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जैसे ही चेक करेगा ना स्टेट डॉट, अब यहाँ पे से स्टेट हमारा ये हो गया जो हम लोगों ने स्टोर बनाया। अब स्टेट में हमारा अगर मान लीजिए मल्टीपल, बाद में फ्यूचर में जाके अगर मल्टीपल हमारा रिड्यूसर है तो हम लोग कंबाइन करेंगे उस टाइम, तो उस टाइम कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि किस रिड्यूसर में है। तो हम लोग यहाँ पे से कार्ट, यहाँ पे नेम इसीलिए दिए कि अब हम लोग को स्टेट डॉट कार्ट लिखना होगा। कार्ट लिखेंगे तभी ये कार्ट रिड्यूसर के अंदर जा करके वो स्टेट को लेगा जो कि हम लोग रिड्यूसर में बना रहे कार्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे हम लोग, अब हम लोग डॉट कार्ट करेंगे, यहाँ चलेंगे स्टेट डॉट कार्ट, और फिर उसके बाद कार्ट आइटम, ये देखिए कार्ट आइटम लेंगे। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें यहाँ पर से कुछ तो है, एक्सपेक्टेड इंस्टेड ऑफ रिड्यूसर डॉट जेएस, एक सेकेंड, ये क्या दिखा दिया है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया हम लोगों ने, जबकि हम लोग को सिंपल सा ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिंपल सा एक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे से स्पेस दे देते हैं थोड़ा, तो कौन सी इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर से कार्ट आइटम सेट कर देंगे। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर देंगे, इनिशियल स्टेट हम लोग को कार्ट डॉट कार्ट आइटम से हम लोग गेट कर लेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे navbar.js में, यहाँ पे कार्ट डॉट कार्ट आइटम, उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे से कॉन्स्ट, नहीं तो यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू दिखा रहे हैं ना, यहाँ जाएंगे और हम लोग इसको डायनेमिक यहाँ पे शो कर देंगे, कार्ट आइटम डॉट लेंथ, LENGTH, एक सेकेंड, लेंथ, कार्ट आइटम डॉट लेंथ। तो कार्ट आइटम डॉट लेंथ का दिए, अब ये क्या करेगा, डायनेमिकली रीड करेगा कि क्या हमारे पास कितने आइटम्स है कार्ट में। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी ऐड नहीं किया है, तो अभी हमारा 0 दिखेगा। तो मैं सेव करता हूँ, अगर यूआई पे चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये 0 शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऐड टू बटन क्लिक होने पे हम लोग वो फंक्शन कॉल करेंगे ऐड टू कार्ट वाला। तो ये क्या करेगा, ये इसमें डायरेक्टली आइटम को हम लोग को सेंड करना है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग होम पेज डॉट जेएस में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर से हैंडल कर रहे हैं ऐड टू कार्ट बटन। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम लोग एक फंक्शन हैंडल करेंगे, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन हम लोग हैंडल करेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे हैंडल ऐड टू कार्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग ये आइटम भेज देंगे, जो आइटम हम लोग इसमें मैप के थ्रू गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आइटम हम लोग भेज देंगे, इसी आइटम को हम लोग को डालना है ना।
हम लोग यहाँ पे चल के एक फंक्शन बना लेंगे हैंडल ऐड टू कार्ट, और इसमें हम लोग यहाँ पे आइटम को आर्गुमेंट में अचीव करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग को यहाँ से डिस्पैच को कॉल करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे इम्पोर्ट यूज़ डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रेडक्स से इसको कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को इसमें कौन फंक्शनलिटी करना है जो कि हम लोगों ने स्टोर डॉट एक्शन डॉट जेएस में बनाया है, रिमूव ऐड टू कार्ट। इस ऐड टू कार्ट वाले फंक्शनलिटी को हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। तो हम लोग चलेंगे इंपोर्ट ऐड टू कार्ट, ये देखिए ऐड टू कार्ट फ्रॉम रिडक्स एक्शन, ठीक है। रिडक्स एक्शन से हम लोग को इसको यहाँ पे से इंपोर्ट कराना है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे सिंपल सा पहले तो हम लोग को यूज़ डिस्पैच को कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको असाइन कर देंगे और यहाँ पर जा करके हम लोग को सिंपल सा डिस्पैच के अंदर हमको कॉल करना है ये फंक्शन ऐड टू कार्ट जो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट कराएं। और इस ऐड टू कार्ट, अगर हम लोग ऐड टू कार्ट में चलें तो देखिए ये यहाँ हमारा एक्शन डॉट जेएस में एक आइटम को एज ए आर्गूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे आइटम को पास कर देंगे, आइटम जो हम लोग का आइटम हम लोगों ने भेजा है ऑन क्लिक करते टाइम। तो अब मैं सेव करता हूँ। जैसे अब हम लोग सेव करेंगे, अब आप देखिएगा हम लोग चले यूआई पे और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3, ये देखिए आप लोग कार्ट में देखिए यहाँ पे एक आइटम ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ दूसरे वाले पे 3 2, तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 आइटम हो गया। अब मैं फिर से चलूँगा नीचे और यहाँ पे वेब कैम में एक बार ऐड टू कार्ट करूँगा 1 2 3, देखिए ये 3 हो गया। अब मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ दूसरा 4 5 6 7, तो इस तरह से हम लोग का 7 आइटम जो है वो कार्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग का कार्ट में तो ऐड हो चुका है। अब हम लोग को क्या चाहिए, जैसे ही अब हम लोग इस पेज पे चलें तो हम लोग को ये जो आइटम है हम लोग यहाँ पे गेट करें। तो जो आइटम हमारा कार्ट में ऐड हो चुका है उसको हम लोग को यहाँ पे गेट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे। अब जो आइटम हम लोग का कार्ट डॉट जेएस पेज हम लोग बनाया है यहाँ पे हम लोग को इम्पोर्ट, यहाँ पे सबसे पहले रिएक्ट रेडक्स के पैकेज से हम लोग को इम्पोर्ट कराना होगा मॉड्यूल। तो इम्पोर्ट यहाँ चलेंगे, क्योंकि हमारा 2 फंक्शनलिटी यहाँ पे हम लोग को दोनों चीज़ को, जैसे कि यूज़ डिस्पैच को भी हम लोग करा लेते हैं और यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर को भी हम लोग को इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग को डिस्पैच के लिए जैसे कि वहाँ पर भी कर लिए थे, तो कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, ओके वेट, यूज़ डिस्पैच करा देंगे। और यूज़ सेलेक्टर से अब हमको गेट करना है। देखिए यूज़ सेलेक्टर और यूज़ डिस्पैच में क्या है, यूज़ डिस्पैच आपको फंक्शन कॉल करने में हेल्प करेगा और यूज़ सेलेक्टर क्या करेगा कि डायरेक्टली उसका स्टेट जो है, जो ग्लोबल स्टेट है उसका वैल्यू आपको गेट करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू गेट करते हैं तो यूज़ सेलेक्टर की मदद से। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए लेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू एम्प्टी अरे, अब हमको यहाँ पर से इसको हटा देना है। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ चलेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू यूज़ सेलेक्टर और ये हमें स्टेट देगा, एक सेकेंड, स्टेट, और इसमें हम लोग यहाँ पर से स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स, जैसे कि हम लोग वहाँ पर से गेट कर रहे हैं। तो कार्ट आइटम है या कार्ट आइटम से देख लेते हैं, ये देखिए कार्ट आइटम है ओनली। तो हम लोग यहाँ चलेंगे कार्ट वाले पेज पे, तो यहाँ पे कार्ट आइटम ले लिया। अब हम लोग सेव करेंगे। अब जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारा जितने भी कार्ट में आइटम है वो सेव हो गए, ठीक है। अब मैं इसको पेज पे जाऊँ यहाँ पे, तो देखिए जो भी हम लोगों ने ऐड टू कार्ट आइटम पे क्लिक किया था, ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे होम पेज पे चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब देखिए अब हमारे पास कोई भी कार्ट आइटम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके आपको करता हूँ। जैसे मैं जाऊँगा ऐड टू कार्ट 1 2 3, ये देखिए 1 कार्ट में हमारा एक आइटम ऐड हो गया। अब मैं कार्ट पे चलता हूँ, तो देखिए अब आप लोग यहाँ पे वही आइटम देख पा रहे जो मैंने कार्ट ऐड टू कार्ट किया। मैं फिर से होम पेज पे चलता हूँ। होम पेज पे चलने के बाद मैं इस पे कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट मैंने क्लिक कर दिया। कार्ट में हमारे पास 2 आइटम है। जैसे मैं कार्ट पे जाऊँगा तो आप देखिए माउस हो गया हमारा और ये कीबोर्ड जो हम लोगों ने क्लिक किया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी अचीव करेंगे। स्मार्टफोन चार्जर को मैंने ऐड किया। अब हम लोग कार्ट पे चलें तो देखिए यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन चार्जर भी शो कर रहा है। तो 3 आइटम हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शनलिटी को करेंगे। जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारा कार्ट से रिमूव हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इसीलिए हम लोग डिस्पैच को यहाँ पे इंपोर्ट कराए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे जो रिमूव फ्रॉम कार्ट है, तो रिमूव फ्रॉम कार्ट यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जा करके हम लोग ऑन क्लिक करेंगे और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे हैंडल रिमूव कार्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग आइटम भेज देंगे, सिंपल सा। अभी फिलहाल हम लोग आइटम भेज देते हैं, आइटम डॉट ID हम लोग वहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। आइटम में अभी पूरा आइटम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, ये वाला फंक्शन हम लोग ऊपर डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। चलिए जल्दी से बना लेते हैं। कॉन्स्ट
और ये अचीव कर रहा है एक आइटम, आइटम को ले रहा है। उसके बाद फिर हम लोग कॉल बैक फंक्शन यहाँ करेंगे और यहाँ पे डिस्पैच, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे से रिमूव फ्रॉम कार्ट एक्शन डॉट जेएस से हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा। तो इंपोर्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट एक्शन डॉट जेएस है रिडक्स एक्शन, और यहाँ पे चल के डिस्पैच में हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, क्योंकि अगर मैं चलूँ इस एक्शन डॉट जेएस में, एक्शन डॉट जेएस में हम लोग यहाँ चले तो देखिए ये यहाँ पे पेलोड में आईडी को, यहाँ पे जो हम लोग आईडी गेट करें ना एज अ आर्गूमेंट, तो ये आईडी गेट करना चाह रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे से आईडी पास करना होगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे कार्ट डॉट जेएस में और यहाँ पे हम लोग आइटम डॉट आईडी पास कर देंगे, आइटम डॉट आईडी। तो अब मैं सेव करूँगा क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट है आइटम, उसके अंदर हमारा आईडी है, जैसा कि आप लोग जेसन फाइल आप लोग देख सकते हैं जो मैंने बनाया है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, आईडी भी है, ये देखिए आईडी भी है हमारा। तो ये क्या कर रहा है, आईडी से सर्च कर रहा है कि अगर वो आईडी इक्वल टू हुआ तो उसको हटा दो, अदरवाइज बाकी सबको रख लो। ठीक है, तो अब मैं चलूँ यहाँ पे कार्ट में और अब चलूँ अपने यूआई पे, तो देखिए ये हमारा कार्ट वाला पेज है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3, ये देखिए वो रिमूव हो गया। अब हमारे पास कार्ट में 2 आइटम है। ठीक है, मैं स्मार्टफोन चार्जर को हटा रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखिए अब एक आइटम हमारा रहा और कार्ट में हमारा एक ही आइटम यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हम लोग फिर से होम पे चलेंगे, कोई एक आइटम को ऐड करते हैं, जैसे कि वेब कैम को मैंने ऐड करना चाहा, ऐड कर दिया यहाँ पे कार्ट में। आप लोग देखिए यहाँ पे कार्ट पे चले तो वेब कैम भी है। अब मैं चाहता हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड को हटा दूँ, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब वो हट गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा रिमूव फ्रॉम कार्ट, तो यहाँ पे ये मुझे शो करेगा नो आइटम्स एडेड टू कार्ट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे से क्या करते हैं ना कि इस तरह से हम लोग इस चीज़ को अचीव करते हैं ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी पे, जिस तरह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब वगैरह अपने वेबसाइट पे हैंडल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर आप लोग को फिर भी डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, अदरवाइज़ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहाँ ज्वाइन करें। मैं हर दिन नए नए अपडेट्स लाता हूँ और उन लोग को बताते रहता हूँ अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के मेंबर्स को। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, शब बखैर।